हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस भी किया था कि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाले हैं उस पर न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो वर्क जो कि हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी के बेस पे पहला न्यूमेरिकल जो हमारी स्क्रीन पे है वो ये है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स होता क्या है, वैसे आप किसी भी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो अगर मान लो आपकी कोई भी बॉडी इस पे फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस हो रही है किसी डिस्टेंस, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो अगर हमें फाइंड करना है फोर्स, देन वी हैव फोर्स एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी हमारे पास जो फोर्स है वो दिया हुआ है 10 न्यूटन का, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी में वो दे रखी है 10 मीटर। तो अगर मुझे निकालना है वर्क निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो जाएगा मेरा 100, और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो वर्क का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 जूल। आसान सा न्यूमेरिकल है, इतना कुछ खास इसमें करना नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है ए लोड ऑफ 100 किलोग्राम। भाई मुझे इस बार लोड दिया है, सेकंड क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। कि मैं दिया हुआ है कि ए लोड ऑफ 100 किलोग्राम, एक लोड है, लोड ऑफ 100 किलोग्राम, और दिया हुआ है साथ साथ इज पुल्ड अप बाय 5 मीटर, इज पुल्ड अप बाय 5 मीटर। बस इतना ही काफी है। मास दिया हुआ है हमें, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है हमें 5 मीटर, एंड हमसे बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन। जी की वैल्यू दे रखी है हमें 9.8। तो लिख लेते हैं डेटा क्या क्या है हमारे पास। जो मेरे पास मास दिया हुआ वो दिया हुआ मुझे 100 किलोग्राम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एस जो दिया हुआ वो दिया हुआ 5 मीटर, और आपके पास जो जी की वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो एम जी, और इसको अगर आप एच भी मान सकते हो, अगर हाइट दी है कुछ तो एच। तो वर्क का हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था। वर्क होता है मेरा वैसे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एच मान लेते हैं इस केस में। तो वर्क हो जाएगा मेरा एम जी, फोर्स हो जाएगा एम जी, और एच एम जी एच। यानी कि अगर मैं वैल्यू पास करूं एम जी एच में, तो मुझे मिलेगा क्या, एम कितना है मेरा 100 किलोग्राम, यूनिट दे रखी है, सही है बिल्कुल, इंटू जी कितना है मेरे पास 9.8, इंटू एच कितना है मेरे पास 5 मीटर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा 4900 जूल, ये आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। मतलब कि वर्क फाइंड करने के लिए वी शुड कैलकुलेट फोर्स, जो कि हो जाएगा mg, एंड हाइट या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी है 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो भाई अगर ये तो सिंपल हो गया कि भाई नॉर्मली अगर आप कर रहे हो वर्क तो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से करके आप फाइंड कर सकते हो। बट क्या हो अगर ये वर्क किसी एंगल पे लगा के फाइंड करना हो, मींस आपको अगर वर्क फाइंड करना है और आपको किसी एंगल पे, अगर मान लो कि एक टॉय कार है, कोई टॉय कार हो सकती है कुछ भी, एक छोटा बच्चा जो है गाड़ी चला रहा है, ठीक है, बट उसको वो इधर फोर्स ना लगा के ऐसे बांधा हुआ है उसने, लेट से 60 डिग्री एंगल पे, और वो एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। लेट से कि हमारे केस में फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन दे रखा है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेस जो होती है बॉडी वो हो जाती है 10 मीटर, मतलब यहां से इसको यहां तक आना है, 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो बताओ वर्क कितना होगा। वर्क फाइंड करने के लिए क्या करना होता है भाई, वर्क फाइंड अगर आपको करना है तो वर्क फाइंड करना है तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो वर्क फाइंड करना है तो वर्क हो जाएगा मेरा एफ एस कॉस थीटा, और थीटा मेरे केस में कितना है इस बार अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस दी हुई है 10 मीटर, थीटा दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री। तो वर्क विल बी एफ इंटू एस, यानी 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो ये हो जाएगा 50 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 25 जूल, जो कि आपका आंसर हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 25 जूल। तो ये सिंपल सा एक हमारे पास न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट इसको लिख लो फटाफट से। इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और टाइप का न्यूमेरिकल, ये तो हमारे हो गए अलग अलग भाई, एक बार एफ एस था, एक बार एम जी एस था, और एक बार हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टॉय कार थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आपको बनने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई एम जी एच से भी आप फाइंड कर सकते हो और साथ साथ आप फाइंड कर सकते हो उसको
एंगल से फाइंड कर सकते हैं इजीली। कॉस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कॉस की टेबल अगर जिसे नहीं पता है वो सुन लो। थीटा की कुछ वैल्यूज के लिए कॉस की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा अगर 30 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू होती है √3/2। थीटा अगर 45 है तो कॉस की वैल्यू होती है 1/√2। थीटा अगर 60 है तो आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, और अगर थीटा मेरा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये मेरे पास जो टेबल है इस क्वेश्चन के लिए आप बना सकते हो साइड में, इससे आप क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि आपको एंगल पता होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग। ठीक है, ये हमने कर लिया। एक तो अगर आपको एक लोड उठाना है, लेट से कोई भी लोड उठाना है, अगर मान लो आपको ठीक है, लोड हमारा 100 किलोग्राम हमने कर लिया है ना, 5 मीटर को लिफ्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग ए लोड। लोड हमारे पास 200 किलोग्राम दे दिया इस बार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, मास 200 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है आगे वर्टिकल हाइट दे रखी है 6 मीटर। तो आपको अगर हाइट दे रखी है 6 मीटर और इस बार जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, को ऐसे भी लिख सकता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। mgh, नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है mgh। तो आप वर्क फाइंड कर सकते हो यहाँ से mgh, ये आप कर लेना। mgh कितना हो जाएगा 200 इंटू 6 इंटू 10। सबकी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200, 6 और 10 की, तो आपको आंसर जो मिल जाएगा 6 टू 12, 1 2 3 12,000 जूल मेरा आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए, मतलब कार जो उसने काम किया वो हुआ 12,000 जूल। जूल आ गया, किलो जूल में बदलना हो तो बदल लेंगे हम आराम से, कोई इशू नहीं है। 12,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई बॉडी में? किसी भी बॉडी में अगर मान लो मोशन हो रही है तो मोशन की वजह से अगर मान लो उसकी स्पीड v है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मेरी हाफ mv²। ये सिंपल सी एक फॉर्मूले से बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, लिखेंगे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। देते हैं भाई, मास दिया हुआ है हमें 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम हमारा मास लिख लेंगे और वेलोसिटी जो दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। भाई कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें डेटा दिया हुआ है तो हमें कैसे फाइंड करना है काइनेटिक? तो काइनेटिक का फॉर्मूला है हमारे पास k इज इक्वल टू हाफ mv², यानी 1/2। मास कितना है 2, v² मतलब 0.1 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? अगर स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा 0.01, और अगर काइनेटिक एनर्जी है जूल। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.01 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, मतलब जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। कोई सी भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये पूछिए। मास आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है हाइट जो है 5 मीटर। ये आपको डेटा इस बार दिया हुआ है। एम जी और एच की वैल्यू दे रखी है। पूछा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, मास ऑफ बॉडी इज 1 एंड द हाइट अप टू विच इट इज टेकन अप, तो ये हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है। तो बताना है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिंपल mgh अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वही सेम जो भी किया था आप कर लेना। यहाँ से आपका आंसर देख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 50 जूल। इसको आप सॉल्व करोगे mgh फॉर्मूले से सेम आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U का फॉर्मूला भी mgh, ये ग्रेविटेशनल होती है वैसे तो, बट आप इसमें फॉर्मूले में पास करोगे तो 10 इंटू मल्टीप्लाई कर दो तीनों की। मास कितना है हमारे पास 1 और g 10 और हाइट हमारी 5, तो आपको मिल जाएगा 50 जूल आंसर। ठीक है, चेक कर लेंगे आंसर 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम। 200 ग्राम की एक बॉडी है, मास लिख लेंगे 200 ग्राम,
फॉल्स फॉल हो रही है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। भाई क्वेश्चन इज कि बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट पुल्स या व्हेन इट जस्ट रीच द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जी की वैल्यू 9.8। 5 मीटर मुझे हाइट दी हुई है और जी मुझे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझसे ये बोला है कि बताओ कि जब ये जस्ट रीच करेगी ग्राउंड पे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो मैं किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ रहा हूँ तो इस टाइम पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये mgh केवल उसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक में जब ये ग्राउंड पे जस्ट टच होगी, क्योंकि ये नीचे जैसे जा रहा होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। तो कह सकते हैं कि क्या पूरी नीचे गिरने पे पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी? कि बिल्कुल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी वो बिल्कुल पोटेंशियल के इक्वल होगी। जो टॉप पे पोटेंशियल होगी वही ग्राउंड पे जाके काइनेटिक। तो आप निकाल सकते हो एनर्जी यहां से भी। साथ ही साथ इसका एक तरीका और भी है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला कि आप यहां से पोटेंशियल निकाल लो जो कि होगी mgh, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 5 इंटू 9.8। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और ये एनर्जी आएगी लगभग, अगर आप 200 ग्राम ले रहे हो, ध्यान देना 200 ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1000, है ना। ये अब हो जाएगा किलोग्राम में। इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मुझे मिलेगा कितना? 0.2। मल्टीप्लाई अगर आप इनके आपस में कर दोगे 0.2 और 9.8 और फाइनली जो हमारे पास ये दिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा लगभग ये आंसर 5 2 10 यानी 1, तो 9.8 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9.8। नाउ अगर मुझे दूसरे तरीके से फाइंड करना है, पहला मेथड तो ये हो गया, चलो ऊपर करते हैं इसको। अगर मुझे फाइंड करना है इसका पोटेंशियल एनर्जी तो पहले भाई मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ सकती है कि जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। नॉर्मल सी बात है। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल निकाल लो, तो काइनेटिक जो ग्राउंड पे होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की, और जो की होगी 9.8 जूल। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि भाई आपने ऊपर से उसे छोड़ा और नीचे आके वो गिरी है, तो यहाँ मान लो उसकी वेलोसिटी v है, इनिशियल मान लो आप 0 है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियली वो 0 पे और ग्राउंड पे जा रही है तो भाई gt हो जाएगा। g कितना है मेरा? 9.8। और टाइम बोल रहा है क्या टाइम कितना लगा? टाइम लगा सकते हैं इसमें? नहीं, टाइम तो दिया हुआ है ही नहीं, तो टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, तीसरी वाली क्वेश्चन से कर लेंगे। तीसरी वाली क्वेश्चन क्या कह रही है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट दी हुई है क्या? यस, 5 5 2 10 और 98, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 98 आ गया मेरे पास। बट इसको ऐसे लिखा रहने दें क्या थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे मान लो काइनेटिक फाइंड करनी है ग्राउंड पे तो हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, इसमें मास कितना है आपका? 0.2 और 9.98 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगा आंसर? 9.8 जूल। तो देखो ये और ये आंसर सेम है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स आप देख ही रहे होंगे। एक मेथड में हमने डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई जो टॉप पे पी होगी वही ग्राउंड पे जो टकराएगी जब वो एग्जैक्ट, तो काइनेटिक होगी पी के इक्वल। दूसरा, पहले ग्राउंड पे पहुंचने पर उसकी स्पीड फाइंड कर लो और देन फॉर्मूला यूज करके आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस जैसा। मान लीजिए एक कार है, इसे नोट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। तो दो हमारे पास मेथड होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें हम हेल्प से कर सकते हैं भाई आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक कार है, लेट से वो बोल रहा है कि एक कार है जिसका हमें मास दिया हुआ है। कार का मास दिया हुआ है 1250 ग्राम, किलोग्राम, ये हमें दिया हुआ है। ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इससे मूव कर रही है। और इसने क्या किया है, इसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, और कम करके कितनी कर दी है? 18 कर दिया। अब ये थोड़ा आगे जब गई तो इसने क्या किया, अपनी स्पीड को कर दिया कम। अब इसने कर दी 18 किलोमीटर पर आवर। मास तो इसका वही सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हो क्या रहा है, जब ये आगे जा रही है तो इसने ब्रेक लगाया हुआ, ब्रेक लगा के इसकी स्पीड हो गई होगी कम। तो अब क्या होगा, पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बाद में कुछ काइनेटिक होगी। क्वेश्चन इज की फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों में करना है चेंज का फाइंड। चेंज कैसे फाइंड करेंगे?
चेंज करने के लिए सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, वो होगी मेरी हाफ एम लेट से v1 स्क्वायर। पहले कितनी है मान लो स्पीड v1 है, अब v1 पहले इन्हें फाइंड करना पड़ेगा हमें, वही 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो हमारी यूनिट नहीं है, किलोमीटर पर आवर नहीं होती हमारे पास, ऐसा यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर पर आवर, चलो मान लो v1 है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो करना क्या पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा कितना, 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। और v2 की अगर आप बात करो तो v2 हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास हो जाएगी 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो v1 और v2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब v1 और v2 अगर हमें मिल गई तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं क्या भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस। मास कितना दिया हुआ है हमें, 1250 किलोग्राम। तो भाई इनिशियल मान लीजिए के इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल क्या होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। तो हाफ v1 कितनी है, मतलब मास हो गया 1200 और v1 कितनी है हमारे पास 20 स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,50,000 जूल। ठीक है, 2,50,000 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप के फाइनल निकालोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम v2 स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1250 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना है मेरे पास 5 स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15625 जूल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल अगर हमारे पास है तो क्या हम चेंज निकाल सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, इनिशियल ज्यादा है तो के इनिशियल माइनस के फाइनल, के इनिशियल माइनस के फाइनल करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को। तो आप अगर माइनस करोगे इन दोनों को लिख के तो आपको आंसर मिल जाएगा 234,375 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी को अगर आप मान लो ब्रेक लगा रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ तो चेंज आएगा ही, तो ये चेंज फाइंड करने के लिए हमने ऐसा करना पड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। साथ ही साथ पावर क्या होता है भाई, पावर होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर आप रेट निकालते हो तो रेट को आपको वर्क अपॉन टाइम करना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे ताकि हम आगे कर पाए। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हमारा हो जाएगा पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में भी, तो कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड, नंबर हमारा 9th क्वेश्चन का। पावर आसान है वैसे, पावर फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें वर्क चाहिए और टाइम चाहिए, हम आराम से पावर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th जो है इसको लिखते रहेंगे जिसने नहीं लिखा। पावर, ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम क्लाइंब अप से हिल 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट करनी है पावर ऑफ मैन कितनी होगी अगर जी 9.8 है। मतलब एक आदमी है जिसका जो मास है वो है हमारा 60 किलोग्राम। ठीक है भाई, और इसको हाइट पे क्लाइंब करना है, एच हमारी है 10, जी हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यस टाइम जो दिया है वो है हमारा 5 सेकेंड। ये डेटा जो है हमें दिया हुआ है, एम जी एच और टाइम सब दिया हुआ है भाई। तो भाई मास 60, 10 और हमारे पास 5 सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, ये सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है पावर क्या होगी। भाई पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क हमने अभी पढ़ा एम जी एच होता है और टाइम। तो भाई पावर का फॉर्मूला में एम जी एच अपॉन टाइम यानी 60 इंटू 9.8 इंटू हाइट 10 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 5। डन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल जो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1176, और यूनिट होती है पावर की वॉट, शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1176 वॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पावर निकालने के लिए सिंपल क्या चाहिए, मास चाहिए जो कि किलोग्राम में, जी चाहिए जो कि हमारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम है जो कि 5 सेकंड है, और आप वैल्यू पास करोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और यस, इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब है आप घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो उससे अगर आप फाइंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन उसका और कर लेते हैं लास्ट, फटाफट से इसको लिख लेंगे। वर्क दिया है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर वर्क नहीं दिया है तो आपको वर्क फाइंड करना पड़ेगा एमजीएस से, चाहे तो आप अलग से फाइंड करके यूज कर सकते हो।
और चाहें तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, एक हाउस में, इन ए हाउस 4 बल्ब्स, 4 बल्ब है ऑफ 60 वॉट, 60 वॉट के 4 बल्ब जो हम यूज कर रहे हैं 5 घंटे डेली। 4 बल्ब ऑफ 60 वॉट, ठीक है, फॉर 5 आवर्स डेली। हम डेली 5 घंटे 4 बल्ब यूज कर रहे हैं 60 वॉट के। देन कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन का कोई भी मंथ है, मान लो नवंबर में फाइंड करना है कि कितनी टोटल एनर्जी खर्च होगी। चलो बिल भी फाइंड कर लेंगे, रुपीज से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है, सबसे पहले एनर्जी, तो एनर्जी कितनी, अगर मान लो आप डेली की निकाल लो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी होती है वॉट इंटू आवर्स, मतलब पावर इंटू टाइम। 4 बल्ब हैं तो टोटल पावर हो गई 4 इंटू 60, और टाइम कितना हो गया 5 आवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसकी कर दो आप, 5 4 20, ये हो जाएगा 1200 वॉट आवर। ये हमारे पास एक दिन की एनर्जी जो है फाइनली हमें मिल गई। अब वो ये कह रहा है कि 30 दिन की निकालो। 30 दिन की अगर मुझे निकालनी हुई तो कितनी आएगी, लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो 30 दिन में कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 1200, ये हो जाएगा मेरा 36 123 वॉट आवर। ये मेरे पास हो गई 30 दिनों की पावर। टोटल 30 दिनों में आपने इतना जो है खर्च कर दिया है। तो अगर मान लो अब मुझे फाइंड करना पड़ा कि बिल कितने का आएगा या फिर कितनी टोटल एनर्जी खर्च होगी, तो वो आएगी 36,000। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ किलोवाट आवर में, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने पे ये मुझे मिलेगा 36, और यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। तो मैं एक महीने में कितनी 36 किलोवाट आवर जो है एनर्जी खत्म कर रहा हूँ, अपने घर में यूज कर रहा हूँ। इसी किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं, और यूनिट, तो ये भाई हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूनिट निकालो। तो इस तरीके से यूनिट निकाल सकते हैं। 36 यूनिट में एक महीने में खर्च कर रहा हूँ। बट मुझे अगर बिल निकालना है, लेट्स से कि एक यूनिट जो है मान लेते थोड़ी देर के लिए 8 रुपए की है, तो 8 रुपए की है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ बिल, या मतलब जैसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल कितना आएगा, अमाउंट आपके घर में जो बिल आएगा वो कितने का आएगा, तो एक यूनिट है आपकी 8 की, और टोटल कितना हो जाएगा 36। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका बिल का अमाउंट आएगा, जो आपको बिजली का बिल जमा करना होगा ऑफिस में जाकर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, तो हम कर भी सकते हैं इसको आराम से। बट अगर हाँ यहाँ पे किलोवाट आवर आंसर आ रहा है, कोई मुझसे पूछे इसे जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भाई 1 किलोवाट आवर जो हमने पढ़ा हुआ है 3.6 10⁶ जूल होते हैं। तो 36 में कितने होंगे, 36 में निकालना है तो 36 इंटू 3.6। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जूल में कन्वर्ट करो किलोवाट आवर को, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि वर्क पावर एनर्जी न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, और यस, पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड यस, फॉर ऑल नेक्स्ट वीडियोस सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।